This question again from inorganic chemistry, simple, beautiful and scoring. So let's take a look. Fusion of MnO2 with KOH in presence of O2 produces a salt W. MnO2 की रिएक्शन कराई जाती है KOH के साथ में O2 की प्रेजेंस में, तो हमें एक सॉल्ट मिलता है W. देखिए रिएक्शन MnO2 प्लस KOH और प्लस O2, यहाँ पर हमें एक सॉल्ट मिलेगा K2 MnO4. दिस इज W. अब बोला गया है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अनदर सॉल्ट X. और जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो एक दूसरा सॉल्ट मिलता है KMnO4. एक ये सॉल्ट मिल जाता है और इस सॉल्ट को बोला गया X. इस सॉल्ट को बोला X. ये सॉल्ट है X. द मैंगनीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W एंड Y. जो आयंस प्रेजेंट है W और Y के अंदर रेस्पेक्टिवली R, Y एंड Z. Y एंड Z. तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा दिस इज MnO4 2 माइनस, दिस इज Y. और इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा MnO4 माइनस, दिस इज Z. और क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट इज. इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट दी है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप. तो देखते हैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7. Mn जो है, Mn का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगा 3D1 और यहाँ पर Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें वो होगा 3D0. तो अब इसमें कहा है कि दोनों ये Y और Z यानी कि दिस एंड दिस Y एंड Z आर टेट्राहेड्रल शेप. तो टेट्राहेड्रल शेप पॉसिबल होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर. तो देखते हैं Mn. ये O नेगेटिव, ये इस तरीके से. तो ये शेप होती है. यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3. ये स्ट्रक्चर है Z का, ये Z का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो शेप यहाँ पर क्या होगी, टेट्राहेड्रल. शेप यहाँ पर होगी टेट्राहेड्रल. ये Z. अब Y को देखते हैं. Y का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा. Y का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा. दिस इज Y. तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है. अब देखो यहाँ पर
Mn के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन के पास में p ऑर्बिटल होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करता है p ऑर्बिटल, और Mn यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो यूज करता है वो d ऑर्बिटल यूज करता है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, p पाई d पाई टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर इन दोनों के अंदर होती है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। बोथ y and z are colored and have tetrahedral shape. तो ऑप्शन फर्स्ट आर राइट। बी, y is diamagnetic in nature and z is paramagnetic in nature. It is wrong. C, in both y and z, pi bonding occurs between p orbital of oxygen and d orbital of Mn. Yes, I already discussed. Oxygen contain p orbital for pi bond formation and Mn contain d orbital, and Mn uses d orbital for pi bond formation. So there is p pi d pi type of bonding. Next, in aqueous acidic solution, Y undergo disproportionation reaction to give Z and MnO2. तो कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है? देखिए यहाँ पर Y, तो Y हमारे पास में क्या है, Y हमारे पास में ये है, तो Y यानी कि MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +7 एंड MnO2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो Y ये हमारे पास में Y है, यानी कि MnO4 नेगेटिव जो आयन है वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रोपोर्शनेट होने के बाद में हमें जो मिलता है MnO4 नेगेटिव एंड MnO2। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर कितना +7, +6 से +7 +6 से +4, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई और एक बार बढ़ गई। तो ऑप्शन सी इज राइट। एंड इन एक्वस acidic solution Y undergo disproportionation reaction to give Z, and this is Z and Mn. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर आवर राइट ऑप्शन। बंद कर दो।